हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। और गाइज बात यह है कि कल मैं हमारे चैनल पर एक वीडियो लाने की सोच रहा हूं जिसमें मैं आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी क्वेरीज का जवाब दूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज ये वीडियो किसी भी तरीके की Q&A वीडियो नहीं होने वाली और मैं उस वीडियो में आपके ऐसे क्वेरीज का जवाब देने वाला हूँ जो की हमारे चैनल से रिलेटेड है और गाइज जिसके बारे में आप बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं। और पॉसिबली उस वीडियो में आप में से थोड़े लोगों के सवाल का जवाब भी मिल जाएगा जो की आप मुझसे Q&A वीडियो में पूछने वाले थे। पर गाइज मैं दोबारा से आपको कहना चाहूंगा कि ये कोई Q&A वीडियो नहीं है। मैं उस वीडियो में सिर्फ अपनी तरफ से कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ जिसके बारे में आप में से कई सारे लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आप में से कई सारे लोगों को वो वीडियो पसंद आएगी। पर गाइज अब हम बात करते हैं हमारे अपडेट्स की और गाइज जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या क्रिस जेरिको दोबारा से कभी भी WWE में नहीं जाने वाले। जानेंगे कि एबेडॉन के ऊपर बात करते हुए केनी ओमेगा ने क्या कहा और एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार ने कोडी के TNT हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक चैलेंज टीज किया है। जानेंगे कि विकी गरेरो ने अपने ऑल एलीट रेसलिंग के रोल के बारे में क्या कहा है और जिम रॉस भी ऑल एलीट रेसलिंग में थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं जिम रॉस से और जानते हैं कि क्यों है वो ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड। गाइज जब से जिम रॉस ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आए हैं तब से जिम रॉस ने ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में बात करते हुए ऑल एलीट रेसलिंग के लिए तारीफों के पुल बांध दिए हैं। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए जिम रॉस ने कहा कि वो ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जिसकी वजह उन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग के टैलेंट्स को बताई। और इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में बात करते हुए जिम रॉस ने कहा कि वो ऑल एलीट रेसलिंग के टैलेंट से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और ये इस वजह से क्योंकि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग के टैलेंट्स किसी भी रेसलिंग रूल्स का अच्छी तरीके से पालन नहीं करते और जब कोई उन्हें रेसलिंग रूल्स बताता है तो वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और स्पेशली ऑल एलीट रेसलिंग की टैग टीम डिवीजन और ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के बारे में बात करते हुए जिम रॉस ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग की टैग टीम डिवीजन रूल्स का अच्छी तरीके से पालन नहीं करती और कभी कभी तो टैग ना होने के बावजूद भी ऑल एलीट रेसलिंग का दूसरा रेसलर रिंग के अंदर आकर अपने आप को लीगल मान लेता है। और इन सब चीजों से जिम रॉस बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि अगर रेसलर रिंग के अंदर कोई भी गलती करता है तो गाइस उस गलती को कवर अप करने की जिम्मेदारी कमेंटेटर के ऊपर होती है। और ये गलतियां हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग में बार बार हो रही है जिसको लेकर जिम रॉस बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट है क्योंकि गाइस कमेंटेटर के नाते हर बार जिम रॉस को ऑल एलीट रेसलिंग के इन रेसलर्स की गलतियों को कवर अप करना पड़ता है जिसमें जिम रॉस भी कई बार फेल हो जाते हैं। और जबकि जिम रॉस ने ऑल एलीट रेसलिंग की इन रेसलर्स की गलतियों को कवर अप भी किया होगा तब भी ऑडियंस इन रेसलर्स की गलती फाइंड आउट करती है और इसी वजह से जिम रॉस ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि गाइस ऑल एलीट रेसलिंग के टैलेंट्स हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग पर बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और स्पेशली टैग टीम डिवीजन। और गाइस मुझे यहाँ पर जिम रॉस का गुस्सा जायज दिखाई देता है क्योंकि गाइस बार बार कमेंटेटर आपकी गलतियों को कवर अप नहीं करने वाले और एक ना एक बार तो आपको खुद को ही सुधरना पड़ेगा। तो गाइस देखते हैं कि क्या हमें आगे ऑल एलीट रेसलिंग में इन गलतियों का सुधार देखने को मिलता है या नहीं और क्या रेसलर्स रूल्स के हिसाब से रेसलिंग करते हैं या नहीं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि एबेडॉन को लेकर केनी ओमेगा ने क्या कहा। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादातर लोग एबेडॉन को जानते होंगे क्योंकि गाइस एबेडॉन ने ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट पर सिर्फ एक ही मैच दिया है और शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने वो मैच नोटिस भी नहीं किया होगा। लेकिन जो कोई लोग एबेडॉन के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइस एबेडॉन ऑल एलीट रेसलिंग की एक बहुत ही स्केरियस फीमेल रेसलर है जिन्हें हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग ने साइन किया है। और एबेडॉन का रेसलिंग कैरेक्टर सच में बहुत ही ज्यादा वियर्ड और बहुत ही ज्यादा स्केरी है। और यही एबेडॉन के ऊपर बात करते हुए केनी ओमेगा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि केनी ओमेगा हमेशा से ही ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन में एक ऐसी रेसलर को लाना चाहते थे जो कि बहुत ही ज्यादा स्केरी हो, जो कि फैंस को डराने का काम आसान से कर सके। और ऐसे ही रेसलर को ढूंढते समय केनी ओमेगा ने एबेडॉन को देखा और एबेडॉन को देखने के बाद केनी ओमेगा को लगा कि एबेडॉन परफेक्ट रेसलर है जिन्हें केनी ओमेगा ढूंढना चाहते हैं। और एबेडॉन एक सच में स्केरियस फीमेल रेसलर है जो कि ऑल एलीट रेसलिंग के सभी फैंस को डराने का काम आराम से कर सकती है। और इसीलिए केनी ओमेगा ने पहली बार एबेडॉन को देखने के बाद ही टोनी खान के सामने एबेडॉन को साइन करने का ऑफर रखा और टोनी खान भी एबेडॉन से इंप्रेस हो गए और गाइस टोनी खान ने भी एबेडॉन को साइन कर लिया। और गाइस आगे केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा का एबेडॉन को साइन करने का मोटिव कुछ और ही है क्योंकि गाइस TNA को छोड़कर किसी भी मेजर रेसलिंग प्रमोशन ने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं किया था और TNA को छोड़कर बाकी किसी भी मेजर रेसलिंग प्रमोशन कंपनी में हमें किसी फीमेल रेसलर का स्केरियस कैरेक्टर नहीं देखने को मिला। और इसीलिए केनी ओमेगा ने एबेडॉन को अपनी कंपनी में साइन किया है। और गाइस केनी ओमेगा के हिसाब से एबेडॉन को ऑल एलीट रेसलिंग में फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है और ओमेगा भी पर्सनली एबेडॉन के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। तो गाइस देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में एबेडॉन के साथ ऑल एलीट रेसलिंग में क्या क्या होता है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि
क्या आप केनी ओमेगा के थॉट्स को एग्री करते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि कैसे विकी गरेरो ऑल एलीट रेसलिंग में आई और उनका ऑल एलीट रेसलिंग में रोल क्या होने वाला है। तो गाइज अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए विकी गरेरो ने कुछ बातें शेयर की है और अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए विकी गरेरो ने कहा कि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी आने के बाद से विकी गरेरो ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में साइन होना चाहती थी, क्योंकि गाइज विकी रेसलिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। और अगर ऑल एलीट रेसलिंग विकी गरेरो को साइन करती है तो गाइज विकी गरेरो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होने वाली थी। लेकिन गाइज अगर ऑल एलीट रेसलिंग विकी गरेरो को साइन नहीं भी करती तो भी विकी गरेरो को ज्यादा दुख नहीं होता। लेकिन अपनी तरफ से ऑल एलीट रेसलिंग में ज्वाइन होने के लिए विकी गरेरो ने ऑल एलीट रेसलिंग का जेरिकोस क्रूज पर हुआ इवेंट ज्वाइन किया था, जहां पर पहली बार विकी गरेरो ऑल एलीट रेसलिंग के बैकस्टेज स्टाफ से मिली और यही वो क्रिस जेरिको के थ्रू टोनी खान से भी मिली। और टोनी खान से मीटिंग करने के बाद ऑल एलीट रेसलिंग ने विकी गरेरो को अपने डायनामाइट शो पर आने की इजाजत दे दी और इसके बाद से हमें विकी गरेरो ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखने को मिल रही थी। पर गाइस विकी गरेरो ऑल एलीट रेसलिंग में साइन होना चाहती थी, इसलिए विकी गरेरो ने ऑल एलीट रेसलिंग को सामने से ऑफर दिया कि क्या वो विकी गरेरो को साइन करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, जिस पर खुश होकर टोनी खान ने विकी गरेरो को ऑल एलीट रेसलिंग में साइन कर लिया। क्योंकि गाइस विकी गरेरो के पास ऑल एलीट रेसलिंग की विमेन्स डिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन्स थी और वो भी ऑल एलीट रेसलिंग में नायला रोज की मैनेजर बनना चाहती थी। और इसीलिए गाइस हमें विकी गरेरो ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर नायला रोज की मैनेजर के तौर पर देखने को मिल रही है। और इसी पॉडकास्ट पर बात करते हुए विकी गरेरो ने बताया कि उनका ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर काम सिर्फ मैनेजर का नहीं है, बल्कि वो अपनी तरफ से ऑल एलीट रेसलिंग की फीमेल डिवीजन में कुछ आइडियाज पिच करती है और कुछ स्टोरी लाइन्स भी लिखती है। तो गाइस इससे हम जान ही सकते हैं कि गाइस ऑल एलीट रेसलिंग में विकी गरेरो एक ऑन स्क्रीन मैनेजर के साथ साथ एक बैकस्टेज प्रोड्यूसर का भी काम कर रही है, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि किस फॉर्मर WWE सुपरस्टार ने कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप को चैलेंज करते हुए टीज किया है। तो गाइस आपको पता है कि कोडी अपने TNT चैंपियनशिप की ओपन चैलेंज करते हैं और TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर एक बहुत ही बड़े इंडिपेंडेंट रेसलर एडी किंगस्टन ने कोडी का TNT हेवीवेट चैंपियनशिप ओपन चैलेंज एक्सेप्ट किया था। पर गाइस यही कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज को लेकर फॉर्मर WWE सुपरस्टार ने टीज किया है कि वो भी कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर टैग टीम यानी कि क्राइम टाइम के वन हाफ और लेट ग्रेट शैड गैस्पर्ट के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर JTG है। और गाइस JTG ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट किया जिसमें JTG ने एक फैन आर्ट शेयर किया है और इस ट्वीट में JTG ने कोडी रोड से कहा कि क्या कोडी को ये फैन आर्ट पसंद आया या नहीं। और इस तरीके से फॉर्मर WWE सुपरस्टार JTG ने कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक ओपन चैलेंज टीज किया है। तो गाइस देखना पड़ेगा कि क्या फ्यूचर में फॉर्मर WWE सुपरस्टार JTG कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कोडी के कहने के हिसाब से तो कोई भी रेसलर कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप JTG को दोबारा से एक्शन में देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे फाइनल और सबसे मेन स्टोरी की। और गाइस जानते हैं कि क्या क्रिस जेरिको दोबारा से कभी भी WWE में नहीं जाने वाले। तो गाइस आपको पता होगा कि WWE से रिलीज होकर ऑल एलीट रेसलिंग में साइन होने के बाद क्रिस जेरिको के हिसाब से क्रिस जेरिको को उनके करियर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑल एलीट रेसलिंग में मिला है और वो ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप स्टार में से एक है। लेकिन गाइस यहाँ पर अपने लेटेस्ट सैटरडे नाइट लाइव में बात करते हुए एक फैन ने क्रिस जेरिको से सवाल पूछा था कि क्या हमें क्रिस जेरिको दोबारा से WWE में देखने को मिल सकते हैं या नहीं, जिसके ऊपर जवाब देते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि WWE छोड़कर किसी और कंपनी में साइन होना क्रिस जेरिको के लिए एक बहुत ही बड़ी मुंह थी और जेरिको ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो WWE छोड़कर किसी और कंपनी में साइन होंगे। लेकिन गाइस जब क्रिस जेरिको को ऑल एलीट रेसलिंग में जाकर अपने आप को रीइन्वेंट करने का मौका मिला तब क्रिस जेरिको ने अपने आप को रीइन्वेंट किया, जैसे कि वो हर बार अपने करियर में करते हैं। लेकिन जब से क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में आए हैं तब से क्रिस जेरिको का मेन फोकस ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी को बेस्ट बनाने का है। और जब से क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में साइन हुए हैं तब से जेरिको WWE में दोबारा से जाने के बारे में जरा भी नहीं सोच रहे। और जेरिको ने बात करते हुए बताया कि जेरिको का फ्यूचर में WWE में जाने का कोई भी प्लान नहीं है, जबकि वो WWE के लिए थैंक यू करते हैं कि उनके वजह से आज क्रिस जेरिको इतने बड़े रेसलर है। पर क्रिस जेरिको इस चीज के लिए सॉरी भी कहते हैं कि वो दोबारा से कभी भी WWE में नहीं आने वाले और अब वो रिटायर होने तक ऑल एलीट रेसलिंग के साथ ही रहने वाले हैं। तो गाइस जेरिको का स्टेटमेंट जेरिको के कुछ फैंस के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, क्योंकि वो शायद होप कर रहे होंगे कि एक दिन जेरिको दोबारा से WWE में जाएंगे। लेकिन जेरिको ने इस चीज पर साफ मना कर दिया है कि वो दोबारा से कभी भी WWE में नहीं जाने वाले। पर गाइस मुझे लगता है कि WWE में जाकर मिड कार्ड में रेसल करने से अच्छा क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप रेसलर बनना ही पसंद करेंगे और यही क्रिस जेरिको ने किया है। और अगर ऐसा होता है तो गाइस क्रिस जेरिको के फैंस को क्रिस जेरिको के लिए बहुत ही हैप्पी होना चाहिए,
चाहिए, क्योंकि क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप रेसलर है और वो ऑल एलीट रेसलिंग में वो सभी चीजें कर सकते हैं जो कि वो WWE में नहीं कर सकते। और मुझे तो लगता है कि क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग की जान है, जिस टॉपिक पर हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग के लिए एक ब्लेसिंग है। लेकिन गाइस, आप जेरिको के थॉट्स के ऊपर क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर हमारी आज की वीडियो यही तक थी और गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?